हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज नाइन्थ क्लास गणिता मंजरी से। इसका फर्स्ट सम है हमारे पास। फिगर बना हुआ है इसमें। ये एक रेक्टेंगल है। ए बी सी एंड डी, और इसमें एक ट्रायंगल गिवन है। ए डी ई। बी सी गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, और ये शेडेड पोर्शन है। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, और ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल है बेटा, तो ये 8 है, तो दिस विल बी आल्सो 8। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, हाइट, ये भी आपकी होगी इक्वल टू डी सी, मीन्स 10 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ए डी ई, अब ये ई है, इसको आप हाइट को इसको एल कर सकते हो। तो इसमें हाइट है इन ट्रायंगल ए डी ई, हाइट 10 सेंटीमीटर, बेस 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास है 8 एंड हाइट है हमारे पास 10। 2 4 अभी आपका आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगल है। अगर क्वेश्चन ऐसे पुट हो जाए, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन के लिए क्या करना है आपको, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ क्या है हमारे पास 10, एल इंटू बी माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। 10 × 8, और ये ऑलरेडी हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब देखो, ये बोथ आर क्या है, इक्वल आ गए। नेक्स्ट सम है हमारे पास, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम sides of a trapezium are 40 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर।
if its non-parallel sides are both equal each 26 centimeter. Find the area of trapezium. अब एक डायग्राम बनाएंगे, देखो एक ट्रेपीजियम, इसमें पैरेलल साइड है 40 एंड 20, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। नॉन पैरेलल साइड आर 26 एंड 26, ए बी सी एंड डी। अब क्या करना है, देखो ये परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करनी है और ये भी परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करनी है। तो दिस विल बी 20 सेंटीमीटर इक्वल, और ये क्या आपका बच गया 10 और ये 10, टोटल आपकी हो गई है 40। यह पोर्शन आ गया 20 प्लस 10, ये आ गया आपका 40%, 40 सेंटीमीटर। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है आपका हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड L1 प्लस L2 इंटू हाइट। अब देखो, अब इसमें हाइट हमारे पास नहीं है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, राइट। तो इसको एक आप ड्रॉ कर लो, ए एल और ये बी एल डैश, बोथ आर इक्वल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। इन ट्रायंगल ए एल डी, ए डी हमारे पास है 26 सेंटीमीटर, डी एल है हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड ए एल फाइंड आउट करना है। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइट। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। एच हमारे पास क्या है 26, सॉरी पी स्क्वायर एच स्क्वायर और आपका बेस आएगा आर स्क्वायर होगा, बेस हमारे पास क्या है 10 स्क्वायर, 676 माइनस 100, ये आपका बच गया 556, ये रूट निकल आएगा आपका 24। परपेंडिकुलर हाइट क्या आ गई हमारे पास 24। अब ये फार्मूला यूज किया जा सकता है, देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 20 प्लस 40 और हाइट क्या है 24,
60 इंटू 24, तब ये आपका डिडक्ट होगा। 12 से 12 6 60 हो गया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन दैट its sides are 8 centimeter, 11 centimeter long, and its perimeter is 32 centimeter. Find the area of triangle. Find the area of triangle given that its sides are 8 centimeter, 11 centimeter long. Its perimeter 32 centimeter. अब ये ट्रायंगल है, एक इसका पेरीमीटर गिवन है ए बी सी, ये थ्री साइड्स है हमारे पास। ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर एंड सी सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड सी फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ साइड, perimeter is equal to 32 centimeter. A plus B plus C is equal to 32. 8 plus 11 plus C is equal to 32. C is equal to 32. अब ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस करके इधर माइनस हो गए, बच गया आपके पास 13 सेंटीमीटर थर्ड साइड। अब थ्री साइड गिवन है तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, हेरोन्स फार्मूला। तो इससे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 8 प्लस 11 प्लस 13 इक्वल 32, यह आया आपका 16। तो हेरोन फार्मूला अंडर रूट एस स्क्वायर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस हमारे पास है 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे हम, इसका फैक्टराइज करेंगे पहले। फैक्टराइज करने पर ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 4 4 टू 8 8 टू 16 और 8 का बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज। ये पेयर बन गया हमारे पास, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया।
बाकी ये सिंगल रह गए। तो इनको अंडर रूट में लिखेंगे और पेयर को बाहर निकाल के 2 to the 4 to the 8। तो ये आंसर आ गया 8 अंडर रूट, सिंगल डिजिट है हमारे पास 352, 1030 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका एरिया आ गया। ये देखो थ्री साइड हमें गिवन है, तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, हीरोन फार्मूला। उसके लिए एस फाइंड आउट करना है, फिर S-A, S-B, S-C से हमें निकाल लेना। नेक्स्ट सम है, वो भी डिट्टो ही है, बट अब साइड्स क्या है बेटा, रेशियोज में गिवन है। थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3:5:7। Its perimeter 300 centimeter. Find area। ये ट्रायंगल आपकी फिर वही सेम साइड क्या है, रेशो में ए बी और सी को रेशो में गिवन है। ए रेशो बी रेशो सी। लेट साइड्स बी 3x, 5x, 7x। ये रेशियो में क्या है, 3x, 5x एंड 7x। और ये पेरीमीटर टोटल है हमारे पास 300। पेरीमीटर ट्रायंगल है 300 मीटर। तो सम ऑफ द रेशियो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। अब ये हमारे टोटल बन जाएगा बेटा 8, 7, 15x इक्वल 300। और x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 15, ये 20 आ गया x की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 × 20, 60 सेंटीमीटर। b 5 × 20, 100 मीटर। एंड c 7 × 20, 140 मीटर। टोटल क्या बन गया 300 मीटर। अब फिर हीरोन्स फार्मूला एस फाइंड आउट करना है। 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें ऑलरेडी 300 गिवन है, डिवाइडेड बाय 2, 150। हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस, S-A, S-B और S-C। एंड नाउ अब S क्या है मेरे पास 150 है। अंडर रूट 150 इंटू 150 माइनस क्या है 60। सेकेंड वन 150 माइनस 100। थर्ड वन 150 माइनस 140।
150 मल्टीप्लाई बाई 90, 50 और 10 बच गया। अब फिर क्या बनाने हमें, फैक्टर। देखो 15 × 10, 9 × 10, 5 × 10 एंड 10, ये पेयर बन गया बेटा, ये पेयर बन गया, राइट। तो ये पेयर बाहर और ये पेयर भी बाहर। अंदर आपके पास क्या बच गया, अब 15 × 9 × 5। अब इसके भी पेयर बनते हैं, देखो 5 × 3, 3 × 3 एंड 5, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। तो ये भी बाहर आ जाएंगे। 100 out of the root 3 × 5, तो रिमेनिंग क्या हमारे पास, ओनली 3। तो ये हमारा आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सम है हमारे पास, वन डायगोनल ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस क्रिएट करना है आपको, राइट। वन डायगोनल ऑफ रोम्बस is twice the other and its area is 120 सेंटीमीटर। अब ये एक रोम्बस है, ABCD। स्टेटमेंट में देखो क्या है कि वन डायगोनल ऑफ रोम्बस is twice as the other if its area 128 centimeter square, find the length of shorter diagonals। अब देखो ये रोम्बस है, ये टू डायगोनल्स है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 × d2। तो अब कंडीशन क्या है, रोम्बस ट्वाइस, वन डायगोनल इज ट्वाइस द अदर, लेट second diagonal be x सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वन क्या है, ट्वाइस, फर्स्ट वन बी 2x, एरिया गिवन है हमको 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाफ, तो एरिया का फॉर्मूला बेटा हाफ d1 d2, ये हमें गिवन है 128, 1/2 x एंड 2x। ये देखो फर्स्ट वन x है, सेकेंड वन 2x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यू कैन से 128, ये आपका आ गया x के है। अब x विल बी √128। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, 4 to the 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 32, 64 एंड 120। अब ये आपका पेयर बन गया, ये आपका पेयर बन गया,
और ये पेयर बन गया 2 4 8 8√2। ये एक्स की वैल्यू आ गई, मीन्स सेकेंड डायगोनल्स शॉर्टर। सेकेंड डायगोनल्स हमारे पास है 8√2 एंड फर्स्ट वन ट्वाइस 2 × 8√2 1602 सेंटीमीटर। ये आपके दो डायगोनल्स आ गए। अब आपका रिमेनिंग सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कंटिन्यू। मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, राइट।